अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम वलहुश शुक्रू अला मा अलहम वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूमि निअमिन बुतदअहा वस्सुबूह अला इन अस्दाहा व तमाम मिननिन वालाहा जम्मअनिल इहसाए अददुहा व नअनिल जज़ाए अमदुहा व तफावत अनिल इदराके अबदुहा व नदबहुम लिस्तिज़ादतिहा बिश्शुक्रि लित्तिसालिहा वस्तहमद इलल खलाइक़ बिइज्ज़ालिहा वस्सन्ना बिन्नदब इला अम्सालिहा सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अमीनिही अलल वह्यि वस्वफ़िय्यिहि व खियरतिही मिनल खल्क़ि व रदिय्यिहि सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-अख़यार वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिमुल अशरार। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वो अल्लाह जिसने सारी कायनात को खल्क़ किया है, वो अल्लाह जिसने सैयारों को, अफलाक को, कहकशाओं को खल्क़ किया है, वो अल्लाह जो सातों आसमानों का खालिक है, सातों ज़मीनों का खालिक है, वो अल्लाह जो कि जितने समंदर हैं उनमें जितने पानी हैं और पानियों की जितनी अक़साम हैं वो सब का खालिक है, जो बरसने वाली बारिश के हर हर कतरे का खालिक है। उसने जमादात को खल्क़ किया, नबातात को खल्क़ किया, हैवानात को खल्क़ किया, मरई गैर मरई, विजिबल इनविजिबल जितनी अशिया हैं सबको खल्क़ किया। लेकिन उसने किसी से नहीं कहा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये अकेला इंसान है जिसकी इज्जत आबरू कीमत ये कहकर बढ़ा दी, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। जिस मुआशरे में मैं और आप जीते हैं ये मुआशरा बड़ा अजीब मुआशरा है। थोड़ा सा कोई पर निकाल ले, थोड़ा सा किसी का कद काट बढ़ जाए, थोड़ा सा किसी का स्टेटस मेंटेन हो जाए, तवक्को ये होती है कि दूसरे उसे याद करें। यही तो मुआशरा है हमारा, और क्या है। खतीब ने नाम निकाल लिया, उसकी तवक्को होती है कि हर बंदा मुझे याद करे, मैं क्यों किसी को फोन करूं। और अगर आलमी शोहरत याफ्ता हो जाए तो फिर तो आलमीन में भी नहीं मिलेगा। पूरी तवज्जो रखिएगा। जो छोटे छोटे लोग हैं थोड़ा सा कद निकालने पर उनकी तवक्को ये है कि सब हमें याद करें, हम किसी को याद नहीं करेंगे। वो जो गनीयुन अनिल आलमीन है, जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो कह रहा है तुम मुझे याद करो। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें। हम बंदे हैं वो अल्लाह है, हम मरबूब हैं वो रब्बुल आलमीन है, हम मरज़ूक़ हैं वो राज़िक़ है, हम मखलूक है वो खालिक है, हम ममलूक है वो मालिक है, हम मरहूम हैं और वो रहमान और रहीम है। हम उसकी सल्तनत में, उसकी रईयत में पलने वाले, वो सुल्तान है और सारी रियाया की देखभाल करने वाला है। वो जो सबको देख रहा है, जिसको किसी की जरूरत नहीं,
हम सारे उसके आगे आजिज़ों मिस्कीनों फकीर, वो गनीयुन अनिल आलमीन है, फिर भी कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें। हम महदूदियत दर महदूदियत का नजारा और वो ला महदूद हस्ती का मालिक कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें। तवज्जो रखिएगा, हम उसे जितना भी याद करें अपनी बंदगी को देख के याद करेंगे, लेकिन जब वो याद करेगा वो अपनी शान किबरियाई को देखकर याद करेगा। अगर आप अच्छे से सुनते रहेंगे तो बारिश और तेज बरसेगी। एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दी, देखिए बारिश तेज हो भी गई। मोहम्मद मोहम्मद। ये एक बंदा है हैदर किरमानी जो कैमरे वाला है, मुझे लग रहा है छतरी के नीचे थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि अज़ादारों के साथ तसावी की निस्बत हो जाए। एक सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पूरी तवज्जो रहे, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें। कौन कह रहा है? जिसे किसी के एक सजदे की भी जरूरत नहीं है। वो हमारे सजदों का, वो हमारी इबादतों का, वो हमारी रियाजतों का मोहताज नहीं है। हम मोहताज हैं कि उसे सजदा करें। हमारी जरूरत है कि उसकी बंदगी में आ जाए, उसे किसी की जरूरत। लेकिन शान किबरियाई है कि कहता है मुझे याद करो मैं तुम्हें। कुरान की आयतें दलील हैं। दामन वक्त में अगर गुंजाइश होती मैं एक आयत की तफसीर में जाता, दलीलें पेश करता, लेकिन मैं तेजी से गुजरूंगा। हम उसे कैसे याद करें और वो हमें कैसे याद करेगा? पूरी तवज्जो चाहूंगा। फज़कुरूनी बिद्दुआ अज़कुरुकुम बिल इजाबा, तुम मुझे दुआएं मांग कर याद करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करके तुम्हें याद करूंगा। बंदे का याद करना और है, उसका याद करना। हमने दुआ मांग के याद करना है, उसने दुआ कबूल करके याद करना है। अब बड़ा जुल्म है, खुदा की कसम, अगर कोई भी ये कहता है कि मैंने दुआ मांगी और दुआ कबूल नहीं हुई, बड़ा जुल्म है। कैसे जुल्म है? जुल्म ऐसे है, उसने कहा कुरान पढ़ रहा हूँ, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा। उसी ने कहा कुरान में इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। उसने कहा मांगो, मैं वादा करता हूँ कि दुआ कबूल करूँगा। फिर उसी ने कहा कि जो वादा करूँ कभी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। अब जो ये कहता है कि मैंने दुआ मांगी और कबूल नहीं हुई, तो वो कहता है कि उसने वादा किया और पूरा नहीं किया, और जो वादा करके पूरा ना करे वो जालिम है, और जो कहता है दुआ कबूल नहीं हुई वो अल्लाह की तरफ निस्बतें जुल्म दे रहा है। हुजूर कोई दुआ ऐसी नहीं कि जो कबूल न हो। हाँ, जैसे आप चाहते हैं वैसे कबूल नहीं होगी। हाँ, आपके फायदे में कबूल होगी, आपकी मसलहत में कबूल होगी, फायदा आपको होगा, उसे कोई फायदा नहीं है। पूरी तवज्जो रहे, तुम दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। कैसे? तवज्जो मेरी तरफ रहे। तुमने दुआ मांगनी है, मैंने दुआ कबूल करनी है। बारिश तेज हो गई है, अब मजा लेके आपने सुनना है। हाशिर के मैदान में फरिश्ता जब नाम अमल देगा, अली वाले के हाथ में, मेरे जैसे गुनहगार खताकार अली वाले के हाथ में, मैं कहूंगा बारे लाहा, मजा लेके सुनना है। ये फरिश्तों से मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा अबरार भाई वाला मिजाज आ गया। ये फरिश्तों से गड़बड़ हो गई है। इतना अच्छा तो मैं नहीं था, इतना शरीफ तो मैं नहीं था, इतना पाकीज़ा तो मैं नहीं था। ये किसी और का नाम अमल मुझे पकड़ा के चले गए। अबरार भाई आपकी नियामत में जुमला कह दूं, फरिश्तों से गड़बड़ हो गई है। ये मेरा नाम अमल नहीं है, इतना अच्छा नाम अमल, इतनी नेकियां लिखी हुई है, ये मेरा नाम अमल नहीं है, ये फरिश्तों से गड़बड़ हो गई है, मिस्टेक हो गई है। आवाज आएगी कुदरत की, ऐ मेरे बंदे, ऐ अबरार हसन, ये तेरा ही नाम अमल है। याद कर, तूने जो दुनिया में दुआएं मांगी थी, तू समझता था कि कबूल नहीं हुई, लेकिन मेरी मशीयत ने देखा कि तेरे दिल में अली धड़कता है। मैंने उन सारी दुआओं को नेकियों में बदल कर आज तेरे हवाले कर दिया। चला जा जन्नत में। अल्लाहु अकबर। मौला सलामत रखे। पैगाम पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा? अबरार भाई समझ में आ रही है अली की मोहब्बत का?
क्या समर है हशर के मैदान में, कैसे वो तुम्हें याद करेगा। तुम उसे याद करो तो वो तुम्हें याद करेगा। उसको याद करने का आसान तरीका एक ही है कि सुकून से इस बरसात के मौसम में बड़ा अली के नाम का नारा लगा दो। हैदरी अली मौला। अल्लाह अकबर। इस तरीके से नहीं, ये बाबा जी की जरूरत थी अभी आप। हाँ जी, आप जी खुदा का खौफ करो, हाथ उठाओ। क्या बात है, हाथ उठा के अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। हैदरी हुजूर इलाही आमीन। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जवानी इसे कहते हैं। जवानी के लिए बालों का काला होना शर्त नहीं। इसीलिए वो असहाब कहफ जब गए, कुरान ने कहा इज अवल फित्यतो इलल कहफ, कुछ यंग लोग गार की पनाह लेने लगे, कुछ जवान लोग। तो किसी ने मौला से पूछा, मौला हमने उम्रें पढ़ी है 50 साल 55 साल 60 साल, ये कौन से जवान है? मेरे मौला ने फरमाया मन आमन बिल्लाह फहुवल फता, जिसका अकीदा पक्का हो जवान उसे कहते हैं। तवज्जो रहे, जवानी अकीदे की जवानी का नाम है, बाल काले करने का नाम जवानी नहीं है। एक बुलंद तरीन सलावत कर दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? आप लोगों ने तो एक शलवार कमीज पहना है, मैंने 4 सूट पहने हुए, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें, तुम मुझे दुआएं मांगकर याद करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करके तुम्हें याद करूंगा। फज़कुरूनी दूसरी तफसीर बिशुक्र अज़कुरुकुम बिज़्यादा, तुम मुझे शुक्र अदा करके याद करो, मैं नेमतें बढ़ा बढ़ा के तुम्हें याद करूंगा। बड़ी तवज्जो, हमने उसे याद करना है शुक्र अदा करके, उसने हमें याद करना है नेमतें बढ़ा बढ़ा के। हर मजलिस हुसैन में एक शुक्र वाजिब है, जितना शुक्र अदा करोगे तौफीक बढ़ती जाएगी। तुम शुक्र अदा करके याद करो, वो नेमतें बढ़ा बढ़ा के। एक मिसाल दूंगा, पूरी मजलिस एक तरफ अगर ये मिसाल पहुंच गई तो शुक्र भी समझ में आ जाएगा, नेमत का बढ़ना भी समझ में आ जाएगा, और आयत का जो आखिरी हिस्सा है वश्कुरूनी वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो और काफिर नेमत ना बनो, ये भी समझ में आ जाएगा। अब ये फिर दोबारा अबरार भाई बैठे हुए नहीं का सहारा लूंगा, ये माशाल्लाह दावत से करते रहते और बड़ा दस्तरखान मुफस्सल सजाते हैं, बेहतरीन अनवा अक़साम की ग़िज़ाएं खिलाते हैं। आप तशरीफ ला रहे हैं जी, मैं बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं। इनके पास तो खैर अल्फाज का ज़ख़ीरा है, हम लोग जो टूटे फूटे चंद लफ्ज़ जोड़ के खतीब बन गए, असल इनके पास माद्दे खिताबत मौजूद है। क़िबला आप तशरीफ ला रहे हैं जी, क्या बनवाऊँ, फलां पता नहीं माश की दाल और पता नहीं फलां पट और फलां, अल्लाह अकबर, दुनिया की अनवा अक़साम की चीज़ें, मुफस्सल दस्तरखान, इंसान सोचता रह जाता है क्या खाए क्या नहीं खाए। पूरी तवज्जो रहे, अगर ये मिसाल समझ में आ गई तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब इन्होंने मेन मेन्यू मुझसे पूछा कि दस्तरखान पे क्या होना चाहिए, मैंने कहा ये चीजें चंद बता दी जो मेरी पसंदीदा थी, पहुंच गया, सारा कुछ इन्होंने रख दिया। उसके बाद मुझसे पूछा कि जी हुजूर कैसा लगा आपको, खाना कैसा था, मैंने ये सारी अनवा अक़साम की चीजें रखी, कैसी थी। मैंने कहा अबरार भाई खीरे जो ना बड़े अच्छे कटे हुए, बारिश और बरसेगी तेज अभी इंशाअल्लाह। अबरार भाई खीरे बड़े अच्छे कटे, रायता बड़ा अच्छा बना है,
और दस्तरखान का रंग बड़ा अच्छा है, डिनर सेट भी आपने जो रखा है बहुत ही अच्छा है। तो अबरार भाई माशाल्लाह फहीम भी हैं और शायर भी हैं, यानी शऊर रखने वाले, समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, पूरी तवज्जो रखिएगा। मैंने तारीफ नहीं की है, तवज्जो चाह रहा, मैंने तारीफ, लेकिन तारीफ तो की है खीर अच्छे कटे में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे खीरे कटे, बहुत शुक्रिया, दस्तरखान का रंग अच्छा है, बहुत शुक्रिया, पानी ठंडा है, बहुत शुक्रिया, डिनर सेट अच्छा है, बहुत शुक्रिया, एसी अच्छा चल रहा है। खाने के लिए बुलाया था, एसी की तारीफ के लिए नहीं बुलाया था। इसी तरह तुम भी जब दुनिया में आकर रोटी का शुक्रिया, चावल का शुक्रिया, खाने का शुक्रिया, पानी का शुक्रिया, सांसों का शुक्रिया, इसका शुक्रिया, उसका शुक्रिया, खालिक को बुरा लगता है। मैंने अली की मोहब्बत की है, अली की विलायत की है, उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। छोटी मोटी चीजें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैदरी, हैदर 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 हैदर। एक ही जमाना में यही है, सारे पूरे बैठे हैं। हैदर 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 हैदर। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। जब आप लोग थक जाए मुझे बोल दीजिएगा, मैं वही रोक दूंगा। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें, तुम दुआएं मांग के याद करो मैं दुआएं कबूल करके याद करूँ, तुम शुक्र अदा करके याद करो, मैं तवज्जो मेरी तरफ रहे, नेमतें बढ़ा बढ़ा के तुम्हें याद करूंगा। तुमने शुक्र अदा करना है, उसने नेमतें बढ़ा दी हैं। खबरदार काफिरे नेमत न बनना, नेमत को छुपाने वाले न बनना। पहले किसी मकाम पे अर्ज कर चुका हूं, दोबारा चुके आया था कहीं और लफ्ज भी आ गया तो आपकी समातों की नजर कर दूं। और जब जब ये कुरान पढ़ेंगे तो लफ्ज 25 मरतबा आता है तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। जहां भी लोगों से अरब में कुफ्र आ जाए, कुफ्र का माना है छुपाना। काफिर, जहां 3 हर्फ इनका कॉम्बिनेशन नजर आए, मतलब छुपाना। तीन हर्फ है, काफ फे रे, 3 हर्फ। पूरी तवज्जो रहे, जहां भी ये 3 हर्फ जमा होंगे मतलब क्या होगा? छुपाना। काफिर कायनात के सबसे बड़े हक को छुपा देने वाला। मेरी बात मैं नहीं जानता, छुपाई तो रहा, तवज्जो रहे। अब उर्दू के मुस्तअमल अल्फाज जो आप सब मैं मिसालें दूंगा, आप समझते जाइए। अक्सर लोगों का फोन आता है, वो गलती से जो है घर में कुरान मुझसे गिर गया, कफारा क्या होगा? कुरान गिर गया, कफारा क्या होगा? यानी कुरान गिरना एक मिस्टेक है, गुनाह है, गलती थी। कफारा, कफारा किसे कहते हैं? बुराई के बाद वो नेक अमल जो बुराई की बुराई को छुपा दे। अबरार भाई आप एंजॉय करें, उसे क्या कहते हैं? कफारा। तवज्जो है। अब ये अल्लाह आप सबको जिंदा और सलामत रखे, लेकिन बहरहाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तो आनी है। जब रुख करना पड़ेगा तजहीज़, तशयीअ, तकफीन और तदफीन की तरफ, तो वहाँ पे आपको एक लफ्ज़ सुनने को मिलेगा कि मुर्दे के अग़साल में से एक गुस्ल है जो काफिर से किया जाता है। काफूर, फिर भी आ गया काफिर। काफूर को काफूर क्यों कहते हैं? ये वो मादा है जो मुर्दे की बदबू को छुपा दे। अहले सुन्नत नमाज में जो हाथ बांधते हैं, अब ये सही प्लेसमेंट में मुझे नहीं आती,
जितने मकामात हो सकते हैं आप सेटिंग एडजस्टमेंट को नहीं कर लीजिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं तकफीरुल यदैन, हाथ से हाथ छुपाना, ये भी तकफीर है, छुपाना। तवज्जो रहे, लोग सुना रहा हूं आपको, परेशान मत होइएगा। दारुल उलूम देवबंद इंडिया, कामूसुल वहीद लोगों का नाम है, यहाँ बनोरी टाउन से किताब मिल जाएगी, उसको आपके सामने खोल के रखूंगा, हर जैसा बता रहा हूँ वैसा लिखा होगा। लोगत अरब में किसान को काफिर कहते हैं, खेती बाड़ी करने वाले को काफिर कहते हैं। भाई क्यों? इसलिए कि वो बीज जमीन की तह में छुपाता है। कमाल हो गया, तुमने जमीन की तह में बीज छुपाया तो काफिर, अल्लाह को छुपाया तो काफिर, मुर्दे की बदबू छुपाई तो काफूर, अमल की बुराई को छुपाया तो कफारा, हाथों को छुपाया तो तकफीर। हम अली वाले हैं, जो अली के फजाइल छुपाए हम उसे काफिर कहते हैं। तुम्हें मौत क्यों आती है? क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद, ये पैगाम पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें। ये जिंदगी की इंशाअल्लाह यादगार मजलिस हो जाएगी आप लोगों की। वशकुरूनी वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो। खबरदार नेमतों पे पर्दा मत डाला, नेमतों को छुपाने वाले मत बनना, काफिर नेमत मत बनना, कुफरान नेमत न करना। कुफरान का मतलब भी छुपाना। तवज्जो रहे, अल्लाह अकबर। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें। भैया हम उसे कैसे याद करें? तुम दुआएं मांग के याद करो, वो दुआएं कबूल करके याद करेगा। हम उसे कैसे याद करें? तुम शुक्र अदा करके याद करो, वो नेमतें बढ़ा बढ़ा के याद करेगा। 2 से 3 तफसीरें सुनिए, बात आगे बढ़ रही है। तुम मुझे याद करो, फज़कुरूनी फिर रखा अज़कुरुकुम फिश शिद्दत वल बला। तुम मुझे सुकून के, चैन के, करार के, आफियत के, तंदुरुस्ती के ऐसे लम्हों में याद करो जब कोई गिरफ्तारी न हो, परेशानी न हो, टेंशन न हो, जब कड़े दिन होंगे, सख्त दिन होंगे, बुरे हालात होंगे, मैं खुद तुम्हें याद करूंगा। फज़कुरूनी बिताअती अज़कुरुकुम बिरहमती, तुम मेरी इताअत करके मुझे याद करो, मैं रहमतें नाज़िल करके तुम्हें याद करूंगा। फज़कुरूनी फिद दुनिया अज़कुरुकुम फिल उख़रा, तुम मुझे दुनिया में याद करो, मैं तुम्हें आखिरत में याद करूंगा। फज़कुरूनी, कि हमारे बाबा जी जो जवान बाबा जी हैं, इनकी नजर जुमला अला ज़हरिल अर्द अज़कुरुकुम फी बत्निहा, तुम मुझे जमीन के ऊपर याद करो, मैं तुम्हें कब्र के अंदर याद करूंगा। ये सारी तफसीरें थी जो आपके सामने मैंने खोल के रखी है, 20 से 25 तफसीरें। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें। कितनी उम्र है, कितनी जिंदगी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितना भी उसका जिक्र कर लो, एक वक्त ऐसा आएगा ज़बान पथरा जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा होंठ छिल जाएंगे, एक वक्त ऐसा आ जाएगा आज़ाओ जवारे जवाब दे जाएंगे, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की सदा बुलंद होगी, घर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदा बुलंद होगी, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत की सदा बुलंद होगी। रूह ने बदन का साथ छोड़ देना है, बंदा तो बाकी रहेगा, जिस्म मर जाएगा। पूरी तवज्जो। ऐसे मौके पर फिर इन लबों से, इस ज़बान से जिक्र नहीं होगा, लेकिन जिक्र है उसका जो बाकी है, जिक्र है उसका जो दायम है। जिक्र करने वाला तो खत्म हो गया, जो मज़कूर है उसका जिक्र बाकी रहेगा। मेरे जैसे जिक्र करने वाले आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उसका जिक्र बाकी रहेगा। वो लामहदूद है, उसका जिक्र भी लामहदूद। हदीस कुदसी, मा मिन शैइन इल्ला वलहु हद्दुन इल्ला ज़िक्र, कायनात में कोई शय ऐसी नहीं जिसकी कोई हद न हो सिवाय जिक्र के। जिक्र की कोई हद नहीं है। जब तक अल्लाह है तब तक उसका जिक्र बाकी है। जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, जब तक अल्लाह है तब तक उसका जिक्र बाकी है। लेकिन हम जो जिक्र करते हैं, इधर मौत आई, जिक्र खत्म हो गया। अकेला जाकिर जिसने मौत को भी सरहद न बनने दिया, उसका नाम हुसैन इब्न अली है। सर तन से जुदा
लब्बैक या हुसैन या अली 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 या अली या अली फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें। जैसे अल्लाह को हुसैन ने याद किया वैसे किसी ने याद नहीं किया। अब कोई ये ना कहे कि आपने हुसैन को अल्लाह से बढ़ा दिया, हमने हुसैन को अल्लाह से नहीं बढ़ाया। उसने वादा किया है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हुसैन की बिसात जितनी वसीओ अरीज है, हुसैन अल्लाह के एक बंदे का नाम है। हुसैन ने अपनी वसीओ अरीज बिसात के मुताबिक उसे याद किया। वो हुसैन का भी अल्लाह है, उसने अपनी शान किब्रियाई देखकर हुसैन को याद किया। हुजूर मैंने अपनी आंखों से देखा, नजफ अशरफ में देखा, शारिउल मदीना में देखा। वो जो कम्युनिस्ट है जिसको अरबी में शुयूई कहते हैं, जो किसी मजहब का कायल नहीं है, जो कहता है दीन है ही इंसान के ज़हन की पस्ती का नाम, जिसका मर्ज़ तकलीद स्टीफन हॉकिंग है, जो कहता है कि मैं बिग बैंग थ्योरी का कायल हूँ, पता नहीं ब्लैक होल थ्योरी का कायल हूँ। एक धमाका हुआ, दुनिया वजूद में आ गई। कौन सा मजहब, कहाँ का मजहब, किधर का अल्लाह, किधर का किताब, किधर का नबी, किसी को नहीं मानता। अल्लाह को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, सारे अंबिया का मुनकिर, सारी किताबों का मुनकिर। लेकिन उसे भी आशूर के दिन अब्बास का नाम उठाकर या हुसैन की सदा बुलंद करते हुए देखा तो सोचा कि ऐसा क्यों? कुरान ने जवाब देकर कहा फज़कुरूनी। ये उसकी मशीयत का तकाजा है। सारी कायनात हुसैन हुसैन करेगी। अब आखिरी जुमला ज्यादा ज़हमत से समाप्त दे दूंगा, पूरी तवज्जो रखिएगा। 35 से 40 मिनट हो गए और बस बात को समेटो। बंजुमने भी है बहुत सारी और सबने पुरसे में और मातम में शरीक होना है। अगर इंसान भी करबला के बाद हुसैन का जिक्र करे और अल्लाह भी करबला के बाद हुसैन का जिक्र करे तो अल्लाह में और इंसान में फर्क नहीं रहेगा। और ही देखिए आपने मैंने क्या कहा है, पूरी मजलिस एक तरफ ही जुमला एक तरफ। अल्लाह तो आलिमुल गैब है ना, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा है वो सब जानता है। अल्लाह हुसैन से पहले जानता है कि हुसैन से बड़ा जाकिर कोई नहीं, लिहाजा उसने हुसैन का जिक्र हुसैन से पहले किया। तवज्जो रखिएगा, उसने आमदे हुसैन पे आसमानों से फरिश्ते भेजे। आपने झूले पे कलाम पढ़ा, झूला समाज फरमाई, तवज्जो से। उसने 1001 फरिश्ते भेजे आसमान से ताकि मेरे नबी को मुबारकबाद तो हुसैन की आमद पर। जिब्राइल ने वो 1000 फरिश्ते लिए जो इससे पहले कभी जमीन पर नहीं उतरे थे। तवज्जो मेरी तरफ है। चले नबी को मुबारकबाद देने तो रास्ते में जिब्राइल सरदार मलाइका है। जिब्राइल के एक दोस्त का नाम है फतरस। अमाली ज़दूक में लिखा है 500 साल गुजर गए थे एक जजीरे में इबादत करते हुए। फतरस ने हवाल पुरसी की हमें कैसा मिजाज है, क्या होगा? 500 साल हो गए, वो जो पर कटा था अब तक नहीं मिला। कितने? 500 साल। ये एक रिवायत है, दूसरी रिवायत में मैंने देखा 700 साल। दो मुहद्दिस अलग अलग, सैयद हाशिम बहरानी ने 700 साल की रिवायत भी नकल की, शेख सदूक ने 500 साल। बहरहाल जो भी है कम से कम 500 साल कर लेते। 500 साल रुकू में, 500 साल सजदे में, 500 साल उसके जिक्र में, पर नहीं मिला। कहाँ जा रहे हो? जिब्रील नबी के पास जा रहा हूँ, अल्लाह ने खुशी दी है, मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। कहा ऐसा करो कि मुझे भी ले चलो। जिब्रील का दोस्त था, जिब्रील ने अपने परों पे लिया। शायद इस तरीके से आपको कोई ना सुनाए जैसे मैं सुनाना चाह रहा हूँ। हुजूर माजरत के साथ जो खतीब आपको सुनाता हूँ अपने कहे का जिम्मेदार, मैं अपने कहे का जिम्मेदार। फतरस हुसैन के पास नहीं आया था। जरा रुक के थोड़ा गौर से दोबारा सोचिए कि मैंने जुमला क्या कहा। फतरस हुसैन के पास नहीं आया था।
फतरस आया था नबी के पास, के नबी से दुआ करवाऊंगा, खानदान का बड़ा है। अब जो लोग खामोश हैं, मुझे उनकी खामोशी पे ताज्जुब है। फतरस हुसैन के पास आया ही नहीं था। फतरस ने वाज़ेह जिब्राइल से कहा था मुझे नबी के पास ले चलो, नबी दुआ कर देंगे तो मेरे पर वापस मिल जाएंगे। जिब्राइल ने फतरस को अपने परों पे लिया। तवज्जो मेरी तरफ रहे, इस बात को समेट रहा हूं। कैसे फज़कुरूनी अज़कुरुकुम की तजल्ली नजर आई। चलो मेरे साथ 1001 फरिश्ता जरा मंजर को ध्यान में लाई। परों वाला एक फरिश्ता पर कटा। नबी ने सबको देखा लेकिन पूछा पर कटे। तेज हो जाएगी बारिश, टेंशन नहीं लेना। आप लोग सुनोगे सुनेंगे बारिश तेज हो जाएगी, पूरी तवज्जो रहे। ये परकटा कौन है? यहाँ रुक के एक जुमला कहूंगा, किसी को मजलिस हुसैन में आने से न रोके, न जाने किस परकटे पर हुसैन की निगाह पड़ जाए। डाल देंगे तो पर भी मिल जाएंगे और परवाज भी मिल जाएगी। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। पूरी तवज्जो रखिएगा। ये परकटा कौन है? मेरे दोस्त से क्या माजरा है? 500 साल गुजर इबादत कर रहा है, पर नहीं मिले। आखिरी बंदे तक का अकीदा शिया अकीदा, अगर नबी इशारा भी कर देते फतरस को पर मिल जाता। सरदार अंबिया है, बाद खुदा बुजुर्ग तोई, किस्सा मुख्तसर, कहानी खत्म। ऐसा ही है। इधर मुस्तफा ने दुआ करनी थी, इधर फतरस के पास आ जाने थे, लेकिन अमाली सदूक में लिखा है, और अमाली का मतलब यह है कि शेख सदूक ने यह हदीस बड़े बड़े मुहद्दिसों को बिठा के सुनाई है। सुनो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम की तजल्ली सुनो। फतरस से कहो जिब्राइल, या जिब्राइल कुल्लहु तमस्सह बिमहदिल हुसैन, जिब्राइल से कह दो कि मैं आज दुआ नहीं करूंगा, इससे कहो कि अपने आप को हुसैन के झूले से बस करे। मुझे जुमला कहने का हक है। 500 साल की इबादत जो न दिला सके, हुसैन का झूला बहुत तवज्जो है कि नहीं है? 500 साल की इबादत से जो न मिला वो हुसैन के झूले से मस होते ही मिल गया। तो क्या नबी दुआ करके नहीं दिलवा सकते? बिल्कुल दिलवा सकते थे। फिर ये क्यों किया? फज़कुरूनी, उसकी मशीयत है कि हुसैन हुसैन हो। आखिरी जुमला, और इन्हीं जुमलों की वजह से मैं लोगों को बुरा लगता हूँ। खैर इसे लगा करो, ये तो करना है, ये तो होगा, ये होना जरूरी है। पूरी तवज्जो रहिए, पूरी तवज्जो रखिए। फतरस, मौला आपको महफूज रखे। फतरस को पर मिल गए। या रसूल अल्लाह, पर हुसैन के झूले से मिले हैं। अब अपनी बाकी जितनी उड़ान है, जितनी परवाज है, वो वक्फ बराए हुसैन करूंगा। ड्यूटी लगा दीजिए, नौकरी बता दीजिए। तवज्जो, कटे हुए पर मिले फतरस को पहला जुमला ये था कि अब से परवाज बराए हुसैन, क्योंकि पर यहां से मिले, इसलिए परवाज भी यही के लिए। नहीं सुन रहे आप लोग, सुन ही नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं। फतरस ने बड़ा पैगाम दिया कराची के खतीबों के लिए कि कराची के खतीबों, जहां से पर मिले हैं, जहां से पर मिले हैं, जिस मिंबर से इज्जत मिली है, जहां से आबरू मिली है, जहां से कद्र और कीमत बढ़ी है, अपनी परवाज भी उसी के लिए वक्फ करो। इस मिंबर पे बैठकर कसीदे किसी और के न पढ़ो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अली, रसूल ने ड्यूटी लगा दी। अगर कायनात में कोई भी हुसैन को सलाम करे तुमने पहुंचाना।
सारी जिंदगी फतरुस की उड़ान किसके लिए है? हमें इस शहर में जानता कौन है? लफ्ज़ गुमनाम शायद हम जैसे लोगों के लिए लुगत में वज़ा हुआ होगा। नाम हुसैन से जुड़ के थोड़ा सा नाम कमाने वाले अगर हुसैन ही को भूल जाए, जिस अलम के साए में सांसें ली उसी अलम से बेवफाई करके किसी ऐसे अलम के छांव में जाने लगे जहां पूरी कौम का दम घुटे। ये हुसैन से बेवफाई है, ये अब्बास के अलम से बेवफाई है, ये फज़कुरूनी अज़कुरुकुम के खिलाफ जाना है। ये मजलिस बराए हुसैन है, ये मजलिस बराए अली और औलाद अली है, लिहाजा जिक्र भी इन्हीं का होना चाहिए। इस मजलिस का आगाज पहली उस मजलिस से हुआ था जिस मजलिस की मिस्ल नज़ीर कायनात में नहीं थी। अभी मैं अंदर बैठा हुआ था, कलाम तो यहाँ पढ़ा जा रहा था, लेकिन हमारे जो दोस्त ताबूत तैयार कर रहे थे, मौलाना सलाम रखे, इनकी मोहब्बत, इनकी अकीदत देख के आंखों में आंसू आ रहे थे कि 1400 साल बाद ये शबीह ताबूत है, ताबूत तो नहीं है, शबीह ताबूत है। जिस अकीदत से, जिस लगन से, जिस मोहब्बत से लोग ताबूत सजा रहे थे, देखकर आंसू आ गए। ये ज़ियारत है जो शबीह है। वो जो पहली मजलिस थी उसमें न कोई ज़ियारत थी न कोई शबीह थी। चंद बीबियां बैठी हुई थी, हर बीबी के सामने एक कटा सर रखा हुआ था। ये कायनात की पहली मजलिस है बाद करबला। हर बीबी अपने अजीज को रो रही है और इस मजलिस में एक मर्द है जो हर सर को देख देख के रो रहा है। मैंने एक रिवायत नहीं, मैंने दो नहीं, मैंने तीन नहीं, मैंने चार नहीं, मैंने बहुत रिवायतें पढ़ी कि लोग आके पूछते थे, सैयद से ज्यादा आप इतना क्यों रोते थे, आप इतना न रोया करें। मैंने जब रिवायत पढ़ी खुदा की कसम यही सोचा कि ये सवाल सैयद सज्जाद से नहीं बनता है। जिसने करबला देखी हो उससे ये नहीं कहना चाहिए कि मौला आप इतना क्यों रोते हैं। जिसने अलविदाई मुलाकात में बाप से कहा हो, बाबा, चचा अब्बास, बाबा भैया अकबर, बाबा कासिम, बाबा और मोहम्मद, बाप ने कहा बेटा बस तुम और मैं और कोई बाकी नहीं रहा। उससे ये कहना कि आप इतना क्यों रोते हैं, उसने हर मकाम पे अलग अलग जवाब दिए। कभी कहा याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा निगाहों से ओझल हो गया, जानते थे इल्म नबूवत से जिंदा, लेकिन इतना गिरिया किया कुरान ने आवाज दी, वबियद्दत ऐनाहु व हुवा कदीम, याकूब की बीनाई चली गई। मेरी निगाहों के सामने मेरे खानदान के 17 कड़ियल जवान तहे तेज कर दिए गए, ज़िबा कर दिए गए। मैं कैसे न रो। मत पूछो सैयद सज्जाद से कि मौला आप रोते क्यों हैं इतना, वो अगर न रोए तो सवाल बनता है। जिसने 13 मुहर्रम को करबला पहुंचकर बनु असद वालों से कहा हो, बनु असद वालों एक चटाई तो ला के दे दो, उससे न कहो कि मौला इतना रोते क्यों। बनु असद वाले बूढ़े ने पूछा चटाई क्यों, अपने बाबा के बदन के टुकड़े उठा उठा के रख। कैसे कोई ये मंजर बयान करे, सारे टुकड़े जब उठा के रख दिए, लाश सिमट गई चटाई पर। अब घुटनों के बल सैयद सज्जाद ने खाके करबला में कुछ छानना शुरू किया तो पूछा बनु असद के बूढ़े ने, क्या ढूंढ रहे हैं मौला, का कोई लईन मेरे बाबा की अंगूठी ले। ऐसे से तो न पूछो, ऐसे से तो न पूछो कि आप इतना क्यों रोते हैं।
वो रोएगा। उसने अपने बाप के कटे हुए सर को नौ के नेज़ा पे रोते हुए देखा। उसने खून की बारिश देखी है, उसने पत्थरों से खून निकलते देखा, उसने नाकों से बच्चे गिरते देखे, उसने अपने पंजों से सकीना की कब्र बनाई। उससे न कहो कि आप रोते क्यों हैं। उसने पानी देखा तो गिरिया किया, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा। उसने खाना देखा तो गिरिया किया, हाय मेरा बाबा भूखा मारा गया। किसी गरीब ने, किसी परदेसी ने, मदीने ने सदा दी, अनल गरीब, मैं परदेसी हूँ। फौरन घर से बाहर निकल आए, रो के पूछा, जरा इतना बता, अगर तू मदीने में मारा जाए क्या तुझे कोई दफनाएगा? परदेसी कहने लगा, फर्जंदे रसूल, ये मुसलमानों का शहर है, ये मदीनतुर रसूल है, कैसे हो सकता है कोई कफन न दे, कोई न दफनाए? बस इतना सुना, करबला का रुख किया, हाय मेरा गरीब बाबा। कोई कफन देने वाला न था, कोई दफनाने वाला न था। उसने रो रो के अपने गिरिये को जहाद बना दिया। उसने हर मकाम पर गिरिया किया, वो रोता रहा। उसके गिरिये ने जालिमों के चेहरों पर बड़ी निकाबें उल्टी, उसके गिरिये ने मजलूमों का पता दिया, उसके गिरिये ने इनकलाबे अजीम बर्पा किया, उसके गिरिये ने हमासा पैदा किया। जालिमों को मालूम हो गया इसका गिरिया मिसले जहादे हुसैन है। बनो उमय्या के लिए बादशाह हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने जब जहर दिया, वो तड़प रहा था, लेकिन उर्वत हुसैन को याद कर रहा था। बाकिर को सीने से लगा कर कहा, बाकिर बेटे, मेरा बाबा वक्त आखिर अकेला था, अजरुकुम अल्लाह, ये जुमला कहा और जा सुपर गया फरीद की खानवादा अहल बैत से आवाज बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनुल आबिदीन चल बसे, पूरा मदीना आ गया, सारे मुहद्दिस आ गए, सारे आलिम आ गए, सारा शहर आ गया, एक एक आ गया। बड़ी शान से ताबूत उठा, मदीने का हर हर फर्द शरीक है, सब रो रहे हैं। जब जनाजा उठा होगा, ज़ैनुल आबिदीन का ताबूत निकला होगा, अज़ादार बेटे ने करबला का रुख किया होगा, बाबा मुझे माफ कर देना, तेरा लाशा 3 दिन पड़ा रहा और तेरे बेटे का
पासे हाय सारे हाशिम सजाद दी मंजिल दिए जेको जल दे असर दे खेमे चूवो पग प्यू दी बदनी पई तायो ऐन शबाब दे आलम विच रो तायो ऐन शबाब दे आलम विच रो झुक कमर सजाद दी गई